So good evening everyone. Hope you all must be fine. और आज हम लोग का सेमिनार बहुत क्लियर पर्पस के लिए था, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग एज वेल कि कोविड फेज आएगा, एक बर्स्ट आएगा, एक महीने कम से कम का आएगा, एंड इट हैज कम. अब इस स्टेज पे गवर्नमेंट इज हैविंग न्यू गाइडलाइंस कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन ऑफलाइन बंद रहेंगे. बट ये कोविड कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जो ये थर्ड टाइम है और लास्ट टाइम. इट विल बी कमिंग इन अपकमिंग टाइम्स. ये आता रहेगा, 1 महीने 2 महीने का आता रहेगा. वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली. हमें इसे पॉजिटिवली लेना पड़ेगा और हमें अपने पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब हुए आगे मूव कराना पड़ेगा. आज हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंट फैक्टर्स पे, कैसे आपको मिलेंगी. कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किए थे. लास्ट 11A1 के बच्चे, 11A2 में काफी बच्चे हैं जो उन्होंने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं किया था. बट जिन्होंने भी किया या नहीं किया, वी विल हैव आवर कंप्लीट सेटअप फॉर ऑनलाइन क्लासेस, और इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. देखते हैं. अगर आगे बढ़े तो बेसिकली आज के सेशन में हम किन किन चीजों पे बात करेंगे. हमारा मेन एजेंडा होगा कोविड सिचुएशन के बारे में. अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एम आई ऑडिबल क्लियरली बच्चों? एम आई ऑडिबल? जस्ट लेट मी नो. क्या मेरी आवाज आ रही है, सबके क्लियरली आ रही है? जस्ट पुट इन चैट. Amrita, you have 2 people saying no and majority saying yes. I hope आपके नेटवर्क के कंसर्न है, उसको ठीक करना है. ठीक है, नेटवर्क कनेक्शंस का इशू है, उसको ठीक करें. ठीक है, ये आगे क्लास में भी डिस्टर्बेंस होगा. खैर, आगे बढ़ते हैं. हम लोग बात करने वाले हैं कोविड सिचुएशन के बारे में, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, हाउ टू अप्रोच दिस पेंडेमिक क्राइसिस, हाउ टू गेट बैक आवर स्टडीज इन ऑनलाइन मोड. कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगे. टीचर्स विल इंडिविजुअली टॉक टू यू और टू ऑल ऑफ यू. और लास्ट में हमारा Q&A सेशन भी होगा, वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चन. बहुत शॉर्ट होगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे. 30-35 मिनट्स का पूरा सेशन होगा. ठीक है, इसके बाद जहां पे हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. लेट्स गो अहेड. पहला हम बात कर रहे हैं करंट कोविड क्राइसिस के बारे में, तो थोड़ी प्रैक्टिकल और रियलिटी की बात करते हैं. हमारा करंट कोविड क्राइसिस जो है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग हमारा ये करंट कोविड क्राइसिस जो है, आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारा ये करंट कोविड क्राइसिस जो है वो 10th of Feb तक कम से कम चलेगा. मिनिमम हम 10 फरवरी तक आज के आसपास हम चलेगा, हमारा ये कोविड क्राइसिस रन होगा, चलेगा. एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर 21 जनवरी का गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, और हमें मानना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो स्पैन होगा ये ऑलमोस्ट 1 महीने का होगा. उसके बाद चीजें खुलने शुरू हो जाएंगी. अब 1 महीने का पीरियड है, याद रखिएगा. 1 महीना क्या, एक एक दिन काउंट करता है. वी आर हैविंग 1 month ऑफ लॉकडाउन, यू कैन से. तो हाउ टू अप्रोच टू दिस सिचुएशन, कैसे अप्रोच करें सिचुएशन को, देखते हैं. अगर हम बात करें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, एनीवन ऑफ यू कैन पुट इन चैट पे डाल सकते हो. व्हाट शुड बी आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या लगता है हमारी अभी हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, एनीवन? Consistency, Mrigank is saying. That's good. Wear masks to be healthy and safe. Save ourselves. Very good. Yes, you are right. Our first responsibility should be our health. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही है कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि इस बार आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. और इस हेल्दी रहने के लिए आपको सेफ बिहेवियर शो करने पड़ेंगे घर पे. अगर आप हेल्दी रहने की कोशिश नहीं करोगे, यू विल पुट एवरी ऑफ योर फैमिली मेंबर एट रिस्क. तो पहला जो चीज है कि आप पॉजिटिव रहो और हेल्दी रहो. ये 2 चीज है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. और अगर आप हेल्दी रहते हो, देन आपकी फैमिली भी हेल्दी रहती है. खुद हेल्दी रहो, अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखो. तो पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंसर्न फॉर योर हेल्थ. और ये कॉम्प्रोमाइज 1 महीने आप मत करो. 1 महीने का है बर्स्ट है, 1 महीने 100 महीने जब चीजें ठंडी हो जाएंगी, यू विल बी टू बैक टू नॉर्मल. बस 1 महीने अपने हेल्थ को रखो. इसके लिए सिंपल तरीका है, बाहर से टच कम से कम रखें. आप कम से कम रखें, और अपने फैमिली को भी वॉलंटियर करें कि बाहर से टच कम रखें. एटलीस्ट आप बाहर से टच कम रखें. फैमिली विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. आगे बढ़ते हैं. ये तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये पीरियड को भी समझने की जरूरत है.
हाउ टू अप्रोच दिस पैंडेमिक क्राइसिस। देखो ये पैंडेमिक अब 1 साल का नहीं रहा, ये 2 साल का पीरियड है। काफी हमारे पास इनफ डेटा अवेलेबल है कि व्हाट वी आर डूइंग। और मैं आपको लास्ट ईयर का बता सकता हूं कि ये कोविड का क्राइसिस जो है, ये आपके रिजल्ट या आपके कंक्लूसिव आप कहां पहुंचने वाले हो, ये उसका लिमिटिंग रिएजेंट है। यही पीरियड डिसाइड करेगा कि आप कहां जाओगे। रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब चीजें ऑफलाइन मोड में चीजें चल रही हैं, then everyone is running at some pace। हर कोई एक पेस पे रन कर रहा है। लेकिन इस समय, इस कोविड क्राइसिस में जब लॉकडाउन्स लग रहे हैं, इस वक्त के पीरियड का आप क्या पेस वो मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, दैट्स द पॉइंट। अगर आप ये मेंटेन कर पा रहे हो, देन यू आर अहेड। और अगर आपने मेंटेन नहीं किया, देन यू विल लूज द बैटल। यानी सारी की सारा का सारा जो कंसर्न है, सारा का सारा जो प्रॉब्लम है, वो यही है कि क्या आप इस फेज को सही से मेंटेन कर पाते हो क्या। आप क्लास में हो सकता है कि 10% ऊपर 10% नीचे आप अप डाउन कर रहे होंगे। आपका आपका हो सकता है कि सिलेबस कवरेज कहीं लैगिंग होगा, कहीं मार्क्स कम आए होंगे, सब कुछ ठीक है, बट आप दौड़ रहे हो। लेकिन इस ऑनलाइन मोड में अगर आप सही पेस पे नहीं दौड़े तो आप बहुत पीछे आ जाओगे। तो आपको समझना होगा कि इस ऑनलाइन मोड का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है एज कंपेयर टू बैकलॉग करना है। और इसमें कहीं से भी अगर आपने गलती किया, देन यू विल लूज द बैटल राइट नाउ। आप 2 साल 1.5 साल बाद का इवन 12th बोर्ड्स का भी जो बैटल लड़ रहे हो, इट विल गिव यू मच एंड मच प्रेशर। बहुत प्रेशर देगा, यू विल लूज द बैटल। तो आप याद रखिए कि दिस इज द लिमिटिंग रीजन। यही डिसाइड करेगा कि आपका रिएक्शन कितना होगा और एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी एक्टिव। एक भी दिन बिना डिले किए हुए यू मस्ट बी एक्टिव इनफ। और हम इसी के बारे में मेन बात कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड भी इस तरीके से चले कि ऑफलाइन मोड को पूरी तरह कॉम्पेंसेट करे। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, इस 100% कॉम्पेंसेट होना चाहिए ऑनलाइन का। और ये सिर्फ आपके मेयर एक्टिवनेस से आएगा। अगर मैं आगे बात करूं, एक पॉइंट आता है कि सर ठीक है, आपने कहा कि ऑनलाइन में लेके आएंगे, ऑनलाइन की चीजें कैसे अपने ट्रैक पे आएंगी, या सीधा सीधा आप सवाल पूछना चाहते हो कि सर आपके तरफ से क्या होगा कि हम ट्रैक पे रहे ऑनलाइन में। देखो बहुत सिंपल, हमारी कोशिश बहुत क्लियर होगी कि ऑनलाइन मोड में एक तो सिलेबस ना रुके, एक तो सिलेबस कवर ही सिर्फ ना हो, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर बैकअप्स में मिले, और उसके अलावा कुछ मोडस ऑपरेंडी या वर्क करने के तरीके हमारे होंगे जिससे आपको फायदा हो। क्या होगा हमारा तरीका, देखते हैं। देखो कोई भी क्लास जो लास्ट ईयर 11th किए हैं उनको पता है कि कैसे चला था। हमारा कोई भी क्लास अगर होगा, वो क्लास मिनिमम मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर उसका कोई भी लाइव, पहले तो लाइव क्लास है, लाइव क्लास का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। याद रखना, कितने भी वीडियोस देख लो, वीडियो सपोर्ट हो सकता है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, आकांक्षा इज हियर, श्रेया इज हियर, इन लोगों को मैंने कई सारे वीडियोस भी दिए, वीडियो से पढ़ने के लिए दिया, बट वीडियोस का सिर्फ पढ़ने का जो इफेक्ट होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं निकल के आ पाता है एज कंपेयर टू जो आपको लाइव क्लास में मिलेगा। लाइव क्लास में यू गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू गो विद द पेस ऑफ टीचर। वीडियो जब आप देखते हो तो आप आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा के देखते हो, और वो कभी वो इम्पैक्ट नहीं दे सकता एज कंपेयर टू लाइव क्लास। तो पहला तो प्रायोरिटी होना चाहिए कि लाइव क्लास 100% अटेंडेंस हो। और मैं मिनट बाय मिनट रिकॉर्ड रखूंगा आपका कि कौन कितने मिनट तक क्लास में रहा है, एंड आई विल हैव द रिकॉर्ड कंप्लीटली। तो आप वहां पे पहले तो वहां आप एक्टिव रहो। दूसरा चीज, कभी कभी होता है कि ऑनलाइन क्लास में थोड़े मोड़े पॉइंट्स पे नेटवर्क इश्यूज रह गए या वगैरह चीजें हो गई, उस वक्त पे आप लोग कुछ पार्ट मिस कर जाते हो। उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी 4 से 5 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, प्रॉपर यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगा। यूट्यूब चैनल आपके ग्रुप पे डाल देंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्रॉपर चैनल लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला पार्ट, जो भी क्लास में हो रहा है वो नोट्स हो रहा है। पहली प्रायोरिटी, जो सबसे बड़ा ब्लंडर आप करते हो कि आप नोट्स को नहीं लिखते हो क्लास में। पहला मकसद आपका होना चाहिए, टीचर से जितना रुकने को बोलना है रुक लो, रुकवा लो, लेकिन नोट्स तो क्लास में ही बनना चाहिए, क्लास के दौरान ही बनना चाहिए। बट स्टिल अगर कहीं नोट्स आपका छूट जाता है किसी पोर्शन पे, तो यू डोंट नीड टू वरी, हम वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको वो नोट्स आपको प्रॉपर आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा वो भी बता देता हूं। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ऑनलाइन डीएसएस। अब ये ऑनलाइन डीएसएस
याद रखिएगा, ऑनलाइन डीएसएस इज अ मच बेटर थिंग। ये तो हम अभी भी रन करते हैं, जब आपकी क्लासेस ऑफलाइन चल रही है फिर भी हम ऑनलाइन डीएसएस रन करते हैं। तो ऑनलाइन डीएसएस इज वेरी गुड थिंग, और ऑनलाइन डीएसएस भी आपको सर्टेन अमाउंट या जितने भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जाएंगे। जस्ट यू हैव टू स्पीक टू अस। आपको पर्सनल डाउट भी आप बताओ कि मुझे हेल्प चाहिए, यहाँ पे विल प्रोवाइड। क्लास के बाद भी 5-10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा वेर यू कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है, और जितनी एज पर योर नीड है वो मिल जाएगी आपको। आगे अगर बात करें तो ऑफलाइन डीएसएस, ऑफलाइन डीएसएस की जब हम बात करते हैं, इसको लेकर के स्टिल वी विल बी अनाउंसिंग, वी आर नॉट इन हरी टू अनाउंस, हम कोई जल्दी में अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं है, बट 1 or 2 किड्स अगर आना चाहेंगे सेंटर पे, इट इज ऑलवेज अवेलेबल, हमारा सेंटर हमेशा ओपन है। अगर किसी को लगे कि दिक्कत हो रही है मुझे ऑनलाइन क्लास करने में, नेटवर्क इश्यूज है, तो आप प्रॉपर सेफ्टी मेजर के साथ हमारे सेंटर पे आकर के भी पढ़ सकते हो। फॉलो दिस, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, कम एट आवर सेंटर, वी विल प्रोवाइड यू ऑल वाईफाई कनेक्शंस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, आप आराम से क्लास कर सकते हो विदाउट एनी वरी। तो आप निश्चिंत रहो, सेंटर कंप्लीटली आपके लिए ओपन है, हर वक्त आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आकांक्षा, हम लोग सेंटर पे रहे ना रहे, क्लासेस ऑनलाइन होंगी तो हम तो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अगर आपको कभी चाहिए ऑफलाइन पे टाइम चाहिए, जस्ट यू नीड टू टेल, वी विल बी अवेलेबल, वी विल मेक आवरसेल्फ अवेलेबल। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू डिमांड फॉर ऑफलाइन, ठीक है, एंड फॉर व्हाट, ठीक है। ऑनलाइन में अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में हम लोग सेंटर पे अवेलेबल रहेंगे। ये हमारे पूरे के पूरे ऑनलाइन मोड का ऑपरेशन होगा। एक बार एक सब लोग, जितने भी लोगों क्लास में, एक बार 11A1 और 11A2 के सारे बच्चे, आप लोग एक बार ग्रुप का डिस्क्रिप्शन खोलो, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन खोलो। उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए जा रहे हैं आपको, उस लिंक्स में ध्यान से देखना। तो उस लिंक में जो दिया जा रहा है आपको, नोट्स का लिंक डाला गया है अभी, ठीक। अभी हमने नोट्स का लिंक डाला है, नोट्स का लिंक डाला है, यूट्यूब के लिंक्स भी आपको उस ग्रुप पे आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, तो आपको हर चीज वहां पे अवेलेबल होगी। सिंपल सा पॉइंट, डोंट मिस द क्लास फॉर एनी रीजन। ना ये बहाना बना सकते हो लेट हो गया, ये बहाना बना सकते हो ठंड लगी, क्लास मिस नहीं होना है, आपको पेन सहना पड़ेगा। इवन इफ यू आर नॉट वेल, यू हैव टू फील द पेन। अगर आप पेन नहीं सहोगे तो गेन भी नहीं होगा कुछ। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि क्लास में ये खराब है, तबीयत खराब है, वो खराब है, नहीं चलेगा। जस्ट यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट इनफ, क्लास मिस नहीं होना चाहिए। मैं ये जितनी भी बातें हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके लिए आपके पास आपके सारे कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल है। हम कोऑर्डिनेटर्स का नंबर भी दे देंगे, जिनको आप कॉल करके अपने हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप हमें भी कॉल कर सकते हो, हमें भी कॉल करके आप हेल्प ले लो, कुछ लेना है तो। बट कहीं जूम डाउनलोड नहीं हो रहा, जूम पे लिंक नहीं आ रहा, जूम नहीं खुल रहा है, ऑल प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड विद इन अ डे। एक दिन के अंदर आपको सब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मानस, मैं आपके सवाल का जवाब तुरंत अभी देता हूँ, अनाउंसमेंट में देता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सी बात है कि एक बार टीचर्स की भी बात होनी जरूरी है, कि टीचर्स से भी कभी हर सब्जेक्ट के बारे में बात होगा कि हमारा अप्रोच क्या क्या होगा, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, ठीक है। इसको लेके हम लोग एक एक करके टीचर से भी बात करेंगे कि व्हाट वुड बी देयर अप्रोच, क्या क्या उनका अप्रोच होगा। विल चेक की वी हैव आशीष सर, आशीष सर इज हियर। थिंक we have Sejal is we have मैं फिजिक्स का एक बार बता देता हूँ। आई थिंक आशीष सर ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या सो फर्स्टली आशीष सर इज, आशीष सर आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ओके। तो आशीष सर इज, पहले आशीष सर मैथ्स की बात करते हैं बच्चों का, कि मैथ्स में यस सर। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैथ्स में तो लाइक वी आर ऑलरेडी हैविंग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस गोइंग ऑन, है ना। 1 या 2 क्लास हमारा हो चुका है। तो मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली मेरे प्लानिंग में अभी हम पहले उस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हमने ऑफलाइन में एंड किया था कल के दिन में, वहीं से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। इफ नीडेड मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूंगा। एंड वंस वी कंप्लीट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइंस करेंगे, ठीक है।
तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद स्ट्रेट लाइंस में थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगेगा, एंड दिस विल बी द प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, बिकॉज स्ट्रेट लाइंस में आप मान के चल सकते हो स्टूडेंट्स के मिनिमम टू मिनिमम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच का टॉपिक है। कहीं ना कहीं हम उस वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंटर कर जाएंगे, बट उससे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन को खत्म करेंगे, which should take us a maximum of 5 days. So 5 days probably for permutation combination followed by straight lines. Okay, this is gonna be my schedule for the next 1 month. Basically जब तक हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास अगर मिस हुई है किसी भी कारणवश, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि जो क्लासेस हमने ऑफलाइन में जितना पार्ट मैंने करवाया था, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो, नोट्स का हेल्प ले लो अपने दोस्तों से, ताकि कल की जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो वहां पे आपको वो इश्यूज ना हो। Okay, thank you. And there will be no changes in the plan. Okay, thank you, Ashish. Thank you. Ayaz sir is here for biology. Ayaz sir, are you there? Yeah. Ayaz sir. Hello, students. Yeah, Ayaz sir, please go ahead. am I audible to all of you? Yes, sir, audible. Okay. Students, actually I have decided to go with animal physiology. Already हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे जरूरी चीज है इंटरेस्ट का बना रहना। और जब हम अपने बारे में पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजीज में हमारे पास कई अच्छे पीपीटीज हैं, उसके साथ कई हमारे प्लानिंग्स है कि हम इस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑनलाइन क्लास, और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी ही कंटिन्यू करेंगे। और आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद ही सेल और प्लांट फिजियोलॉजी पे आएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा आप लोगों को कि आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। अगर हम लंग्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप से कोरिलेट कर सकते हो, हम किडनी पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप से कोरिलेट कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होगे। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हम लोगों को अपना इंटरेस्ट, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, और हम लोग होपफुली 1 महीने में काफी कुछ गेन करने वाले हैं। बस आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, अपने हेल्थ को केयर कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए स्टडी पे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू एजाज सर। तो एक सवाल मेरे पास आया था कि पुलकित कैसे चलेगा क्लासेस, कंबाइंड चलेगा? नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में हम कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं? तो पहले बात करते हैं A1 की। तो A1 का जो हमारा स्टेज है वो है कि हीट थोड़ा सा शुरू हो चुका है, ठीक है। 2-3 क्लासेस हमने रन किया। और अगर हम बात करें कि A2 बैच की, अगर हम लोग बात करें तो A2 बैच में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के एंड के करीब पहुंचे हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट वी नीड 1 मोर क्लास। तो हमारा बहुत सिंपल सा होगा कि पूरा ये जो लॉकडाउन पीरियड है या जो पूरा ये महीने का पीरियड है, हम उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट टू एंड दोनों को करेंगे। इसके लिए सबसे जो पहला काम करूंगा वो करूंगा A2 का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक लेक्चर बचा है, उसको खत्म कर लेते हैं। छोटा टॉपिक बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं, मैंने तो PYQ भी करा दिया सबका। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को खत्म कर देते हैं। फ्लूइड को हम लोग गैप करेंगे। फ्लूइड से आपको हीट थर्मोडायनेमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉलिड की जरूरत थी, लिक्विड की जरूरत नहीं है। फ्लूइड हम लोग उसके बाद कर लेंगे। हमारा जो अगला प्रायोरिटी होगा, हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा एक साथ खत्म करें, शुरू से लेके एंड तक खत्म करें, पूरा यूनिट लेके जाएंगे। तो पुलकित, जो सवाल है आपका कि अभी हम लोग हीट शुरू करेंगे, तो अगर हीट किसी का छूटा हुआ है A1 बैच में, वो भी कवर कर लेगा। 2 क्लास मैंने किया, 2 क्लास हम 2 क्लास में थर्मल एक्सपेंशन शुरू ही किया है अभी, तो बहुत ज्यादा तो हमने किया नहीं है। तो हम लोग पूरा हीट स्टार्ट टू एंड जाएंगे हम लोग। फॉर A2 बैच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पहले खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप फिजिक्स को लेके क्लियर है। अरिजीत ने हमसे पूछा है, कि सर एनडीए के सेशंस के लिए, अरिजीत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज कि जो मैं एनडीए का सेशन रखने वाला था अरिजीत, वो मैं ऑनलाइन ही रखने वाला था, ठीक है। तो अब ऑनलाइन के लिए अरिजीत, वी विल बी कीपिंग दिस ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आई होप एवरीवन पार्टिसिपेट्स विद इट, ठीक है। एटलीस्ट दोज हु एस्पायर फॉर इंडिया, और एनडीए के लिए जितने लोग भी एस्पायर कर रहे हैं उसको लेके, इवन एनडीए क्यों, डिफेंस के हर फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे उसमें,
ठीक है, डिफेंस के बारे में, हर फील्ड के बारे में बात करेंगे, इवन बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी हम एक सेशन बायोटेक्नोलॉजी पे रखेंगे, दैट यू विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, तो वो होगा अभी जल्दी से, वो विल बी अपडेट। ठीक है अर्जित, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके, सो Nilab sir is, I think, is on the center only. He is not available. He will be updating you all everything. वो आपको सब कुछ अपडेट करेंगे। हमारा मकसद है, we will be going as per plans. We will be going as per plans. टाइम का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना, because we have to complete syllabus in March. हमें सिलेबस, कोई एग्जाम का सिलेबस इतना कम नहीं किया जा सकता जो लॉकडाउन मैनेज कर सके। लास्ट की मेकिंग द अनाउंसमेंट्स, देखो अनाउंसमेंट्स बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग वो है एग्जाम्स का। ये फुल टेस्ट जो संडे को होने वाले थे बच्चों, संडे को जो फुल टेस्ट होने वाला है, वी आर इन द वर्ज। हम ऑफलाइन की तैयारी कर रहे थे टेस्ट की, वी नीड सम टाइम। हम 7 डेज के बाद यानी अगले संडे को हम आपको ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल करेंगे और ऑफलाइन मोड भी अवेलेबल करेंगे। हम डेट भी आपको देंगे और आपको ये मोड भी देंगे कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कोई भी चूज कर सकते हो। सैटरडे और संडे को नो स्टडी लीव विल बी गिवन नाउ, कोई स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा। इस वीक के अंदर आपको डाउट क्लासेस भी चाहिए, वो आप डाउट क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन में। ये टेस्ट इस वीक से पोस्टपोन्ड होकर नेक्स्ट वीक जाएगा बस, ठीक है, वेयर वी विल बी गिविंग ऑप्शन फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। ठीक है, जो भी टेस्ट होगा वो हमारे ऐप पे होगा। ये एक मेजर अनाउंसमेंट था जो आप लोगों के लिए करना बहुत जरूरी था, बिकॉज यू वर वेटिंग फॉर इट, आप वेट कर रहे थे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, ये हमारे तरफ से। बच्चों किसी को भी कुछ पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड। आप अपने हैंड को रेज कर सकते हो, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट आस्क टू क्वेश्चन। हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप सवाल अपने पूछ सकते हो। सो वी हैव वन क्वेश्चन कि सर संडे को क्लास ऑफ रहेगी, संडे को क्लास ऑफ रहेगी, पहला सवाल आया है। सर इस संडे को क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी। ठीक है, अब श्रेयांश ने पूछा है सर 3 क्लासेस डे। श्रेयांश, सिलेबस क्लास बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे पहले चल रहा था। क्लास का ड्यूरेशन मैक्सिमम 1.25 घंटे होगी ऑनलाइन में, जो 1.25 घंटे इज सफिशिएंट, 1 hour 15 minutes मैक्स। ठीक है, श्रेयांश क्लास की टाइमिंग बिल्कुल वही होगी जो अभी चल रहा था। यू वोंट फेस मच चेंजेस टू दैट, you will get the time। ठीक है, तो आपको वो टाइम, आपको जो ज्यादा टाइम का चेंज फेस नहीं करना होगा आपको। You can go ahead with questions। आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो, just raise your hands। आस्था मॉड्यूल का डाउट सेशन, आस्था हम डाउट सेशन अलग रखेंगे। जैसे हम होमवर्क देते थे, हम डाउट सेशन भी उसी तरह क्लास के दौरान ही लेंगे, क्लास के बाद आपके लिए अलग सेशन रखेंगे। आकांक्षा, एक दिन में कितना क्लास चले? आकांक्षा, गेट रेडी विद योर इंटरनेट पैक्स वगैरह, बिकॉज एक दिन में 3 क्लास फॉर श्योर चलेंगे। आदित्य, प्लीज चेंज ऑनलाइन क्लास टाइमिंग। आदित्य ऑनलाइन क्लास टाइमिंग हाउ, व्हाट यू, बिकॉज वो तो सुबह में ही रहेगा जैसे आपकी रेगुलर क्लास होती थी। विवेक इज हियर, विवेक अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो विवेक। गुड इवनिंग सर। बोलिए सर, जो आज हम सीट लिए सेंटर पर से, मतलब वो उसका डाउट अगर होगा तो यू कैन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? नहीं, यू कैन कम टू सेंटर, वी विल अपडेट यू। जस्ट क्योंकि पर्सनली कुछ पूछ रहे हो तो तुम शीट्स के लिए पूछ लेना, कब आ सकते हो सेंटर पे, वी विल गिव यू टाइम। फिजिक्स का लेके गए हो, जस्ट आई विल प्रोवाइड यू टाइम, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। अयाज शेख ने कहा सर, पुलकित अपकमिंग टेस्ट का, पुलकित मैंने अभी बताया आपको कि ये जो अपकमिंग टेस्ट है वो इस संडे को नहीं बल्कि अगले संडे को होगा। ठीक है, अगले संडे को होगा, तो बस इतना ही चेंज है, बाकी ऑल द चेंजेस विल बी अपडेटेड ऑन ग्रुप। ठीक है, आकांक्षा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक सेकंड। साक्षी ने भी हैंड रेज किया, एक सेकंड। मृगांक, कहूत की जो बात कर रहे हो, कहूत पोल्स एवरीथिंग विल स्टार्ट। ठीक है, everything will start. We are just starting into the online mode. We will see कि how Kahoot, what is the current condition of Kahoot कैसे run कर रहा है, and everything will start gradually in a day or two. ठीक है, पुलकित ऑफलाइन, पुलकित टेस्ट में हम दोनों मोड देंगे आपको, ऑनलाइन भी देंगे और ऑफलाइन भी देंगे। ठीक है, आकांक्षा कमिंग ahead, आकांक्षा go ahead।
सर हम बोलना चाहते हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो नीलम सर बोले थे कि बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नीलम सर इज हियर, नीलम सर हियर, सर मैं एडमिट कर देता हूँ, एक जस्ट वेट फॉर सेकंड, नीलम हाँ सर एडमिट करता हूँ, आप पूछ लो। यस नीलम सर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम दोबारा से एक बार करेंगे रिवीजन, क्योंकि बहुत सारे हैं बच्चे आपके मतलब दोनों 11th में बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है या फिर उनका कुछ क्लासेस छूटा हुआ है। तो आकांक्षा हम बहुत जल्दी उसके लिए अरेंज करने वाले हैं क्लास, तो आप परेशान नहीं होइए। दूसरी चीज कि जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस चीजों में उन चीजों में मेहनत कीजिए, उस चीज पे ध्यान दीजिए जो आपको एक्चुअल में पढ़ाया गया है, लाइक गैस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जो आपने नहीं पढ़ा उसके लिए परेशान नहीं होइए, वो आपको जज करने का कोई पैरामीटर नहीं है, आप उसको एक्सक्लूड करके चलिए। बाकी अभी आपकी क्लासेस में लगाऊंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लास छूटे हुए हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और इवन क्लासेस अरेंज करके हम लोग शेड्यूल में डाल देंगे उसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेड्यूल में डाल देंगे बिल्कुल। साक्षी इज हियर, साक्षी इज हियर। आई होप आकांक्षा आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साक्षी गो अहेड। हाँ साक्षी। ऑनलाइन का सर क्लास सर चेंज नहीं हो सकता? टाइमिंग सर टाइमिंग सर चेंज नहीं, पर साक्षी आपकी जो क्लासेस रेगुलर चल रही है हम उसी टाइम को रखना चाह रहे हैं, बिकॉज आपकी क्लासेस जनरली जो है वो सुबह में चल रही है ना, तो सुबह में ही हम उसी टाइम में क्लासेस को रखना चाहते हैं। ठीक है, इफ देयर एनी कंसर्न्स विद फोन वगैरह वी विल टॉक टू योर पेरेंट्स इन अ डे, हम बात करेंगे, बट क्या है कि जो आपकी रूटीन है वो उसी टाइम पे चले तो बेटर होगा। ठीक है नीलम सर, बच्चे सारे टीचर्स ने बात कर लिया है, एक बार केमिस्ट्री में आप बात कर लीजिए बच्चों से इन शॉर्ट 1 or 2 minutes कि कैसे क्लास चलेगा। ठीक है, प्रोसेस क्लासेस, हाउ क्लासेस विल रन, क्या क्या किस क्लास में बैच में क्या चलेगा अभी। सो केमिस्ट्री में हम बिल्कुल एज फ्लो चलेंगे, तो आपका ऑलरेडी सिलेबस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अभी चलेंगे। A1 में अभी अपना चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हम पढ़ रहे थे, तो बिल्कुल वो कंटिन्यूटी में चलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, उसके बाद केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। A2 में जहां तक बात है तो A2 में हमने डिस्कस किया था कि अगले क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, सो बिल्कुल हम सेम पैटर्न पे स्टिक रहेंगे। हमारा अगला जो चैप्टर होने वाला है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो आपके पैटर्न में किसी भी तरह का या सिलेबस में किसी भी तरह का कोई राइट नाउ चेंज नहीं है, एज इट इज जैसा पहले से प्लान था बिल्कुल वैसा ही चलेगा, वैसे ही क्लासेस चलेंगी, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और किसी को अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट से अपने कंसर्न्स हैंड रेज कीजिए और मैं सबके डाउट क्लियर करता हूं। अभी साक्षी कुछ कहना चाहती है, साक्षी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। बात होगी। अच्छा, सो मृगांक ने पूछा है नीरव सर कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा क्या, ऑनलाइन ये ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा क्या? नहीं, जस्ट नीलम सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, जब तक आयनिक के कंप्लीट होने के बाद ही ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, पहले आयनिक कंप्लीट होगा फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। A2 के लिए भी सेम सीन है कि जब केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा उसके बाद उनकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। पहले कंप्लीट होने वाला है A1 में आयनिक एंड देन A2 में केमिकल बॉन्डिंग। सो पलक ने एक सवाल पूछा है, पलक ने पूछा सर कंबाइंड से, पलक इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन टॉपिक्स पे डिपेंड करेगा। हाँ, बिल्कुल आपको इस बिल्कुल सिंपी ने बोला ऑनलाइन क्लास 9 से 2 चलेगा, बिल्कुल सिंपी 9 से 2 चलेगा ऑनलाइन क्लास। ठीक है, 9 से 2 के बीच में। बच्चों अगर आपके कोई भी कंसर्न्स है जस्ट पुट ऑन मैसेज, आप मैसेज भेजो, मैं 6 से 8 के बीच में आपके मैसेज का रिप्लाई एक इंडिविजुअली सबके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। इवन आप मेरे को भी और नीलम सर किसी को भी, आप आशीष सर को भी आप मैसेजेस को भेज सकते हो। जस्ट सेंड योर मैसेज रिगार्डिंग एनी कंसर्न्स, कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऑनलाइन क्लास का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमें बताओ, विल सॉल्व इट आउट। लेकिन आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बाकी इंफॉर्मेशन आपकी
किसी भी तरह का अगर आपका कंसर्न है रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग टाइमिंग, रिगार्डिंग कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, आप किसी को भी, मुझे, सौरभ सर को, आशीष सर को, अयाज सर को, जो भी आपके लिए कॉम्पेटेबल हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप उनको मैसेज कीजिए, उनको कॉल कीजिए और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए। आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम होगा, कहीं ऐसा होगा वैसा होगा, ये सपने देखने की जरूरत नहीं है। सीधे कॉल करो, मैसेज करो, क्लियर करो। Okay, बच्चों, I think we are about to end near to our end our session. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सिंपली एक लास्ट सवाल सिंपली का ले लेते हैं। सर टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? सिंपली टेस्ट एज पर योर चॉइस होगा, एज पर योर कंफर्ट लेवल होगा। सिंपली अब इसमें कंफर्ट लेवल आसान वाला नहीं ढूंढना है, सिंपली कंफर्ट लेवल वो ढूंढना है जिससे जो फायदेमंद हो, है ना? बिल्कुल, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी श्रेया? एवरीथिंग विल बी अपडेटेड। कल से कुछ क्लासेस कल से भी शुरू होंगी, आप रेडी हो जाइए। पैटर्न या फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगे आपकी। ओके, चलो बच्चों, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। आई थिंक वी आर एंडिंग आवर सेशन। ये सेशन आपको YouTube पे भी अपलोड हो जाएगा, यू कैन सी। ठीक है, ओके। नीलम सर सेइंग टू अनम्यूट। नीलम सर अनम्यूट। चलिए, लास्ट सेकंड सर, लास्ट पॉइंट, लास्ट 30 सेकंड सर। हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चों का शायद जूम में लॉगिन करने में इस तरह की कोई समस्या आ रही थी, तो अभी भी अगर कोई बच्चे हैं जिनको समस्या आ रही है तो आप फटाफट से मैसेज डाल दीजिएगा, और जिसको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर लीजिए। हो सकता है खास करके उन बच्चों को जो लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, जिनके पास फोन नहीं है, तो थोड़ी समस्याएं होंगी। तो अगर आपको लगता है थोड़ा भी समस्या है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हम बताएंगे आपको कि लैपटॉप से आप कैसे कीजिएगा बिना फोन का यूज किए हुए। ओके बच्चों, चलो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, विल गिव यू टाइम, 6 से 8 के बीच में कॉन्टेक्ट करना। ओके बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।